जय श्री कृष्ण। कन्या विक्रयणो लोभाद दंपत्ति नाम चा, बोले दाम्पत्य लोभ, लोभ के वशीभूत होकर के दाम्पत्य जीवन, विवाह, संबंध, शादियां सौदे हो गए, संबंध नहीं। तभी जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां, क्लेश आते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। हम तो अपनी सत्ता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम इतने का ये कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, हम ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि हम गड्ढा खोद रहे हैं। सज्जनों, परम आदरणीय नारद जी कहते हैं, मैं सब जगह गया, मैंने ये देखा, लेकिन मैंने सोचा अब मैं वृंदावन चलता हूं। सब जगह तो मैं घूम लिया और भगवान का संकीर्तन करता हुआ मैं वृंदावन को जा रहा हूं। आप भी मेरे साथ गोविंद का स्मरण करते हुए वृंदावन चलो। और चलो रे मन श्री वृंदावन धाम हो, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे श्री राधा को नाम। देखो, जिसका नृत्य करने का मन है तो नाच सकते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि बैंड बाजों के सामने की आदत हमको पड़ी हुई है, बोलो राधे राधे। सत्संग में, भागवत कथा में शर्म लगती है, बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन में याद रखना, बैंड बाजों के सामने नाचोगे तो 84 लाख योनियों से कोई बचा नहीं सकता, और भगवान की कथा में नाच लिए तो 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। और चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे श्री राधा को नाम, मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। श्री राधे मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। श्री राधे। श्री राधे। और सुनो, अब तो देखो शाम होने वाली है, कल प्रातः काल वृंदावन चलेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। प्रातः होते ही श्री यमुना जी में नहाएंगे, प्रातः होते ही श्री यमुना जी में नहाएंगे, प्रातः होते ही श्री यमुना जी में नहाएंगे, प्रातः होते ही श्री यमुना में नहाएंगे। और दर्शन करके जीवन सफल बनावेंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनावेंगे। दर्शन करके जीवन सफल बनावेंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनावेंगे। और तेरे पूर्ण है जाए काम हो, तेरे पूर्ण है जाए काम, रटे जा श्री राधे को नाम। मिलेंगे तो है, मिलेंगे तो है, मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के श्री राधे। सभी चलो वृंदावन, जमुना जी में डुबकी लगाना, कुंभ मेला भी है।
हरि बोल। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, अक्षय तीज को चरण दरस वो पाते हैं, अक्षय तीज को चरण दरस वो पाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। ओ दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, और अक्षय तीज को चरण दरस वो पाते हैं, अक्षय तीज को चरण दरस वो पाते हैं। और क्यों भटके ठामा ठाम, ओ क्यों भटके ठामा ठाम, रटे जा श्री राधे को नाम, मिलेंगे तो हो। बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ये तो कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। नाम भी प्यारा और धाम भी प्यारा, कितना मीठा है, हैं? ओ सब धामन में प्यारो गोवर्धन धाम है, सब धामन में प्यारो गोवर्धन धाम है। सबसे मीठो श्री कृष्णा को नाम है, सबसे मीठो श्री कृष्णा को नाम है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। और सबसे मीठो श्री कृष्णा को नाम है, सबसे मीठो श्री कृष्णा को नाम है। तोहे मिल जाए तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, रटे जा श्री राधा को नाम, मिलेंगे तो है कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे तो है कुंज बिहारी ओढ़ के श्री राधे, मिलेंगे तो कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। जय हो। श्री राधे। जय हो। गोवर्धननाथ की जय हो। ओ मिलेंगे तो है कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे तो
बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओढ़ के कांवर कारी। वृंदावन में जाएंगे, मिलेंगे तो है कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। कारी कमरिया ओढ़ते हैं मेरे गोविंद जब गैया चराने जाते हैं। मेरे गोविंद को भी काली कामर भाती है और मुझे भी काली कामर भा गई। बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भगवान का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए श्री नारद जी आज वृंदावन धाम पहुंचे। कहां? जमुना जी के किनारे। श्री जमुना जी में स्नान किया, आचमन लिया। वहां कलकल करके जमुना जी बह रही हैं, चारों तरफ पुष्प खिल रहे हैं, कदम्बों पर पुष्प लग रहे हैं, कदम के पेड़ों पर, वृक्षों पर कमल के फूल यमुना जी में खिल रहे हैं। उसका आनंद ले रहे हैं नारद जी। लेकिन सज्जनों, जैसे श्री नारद जी चलने को तत्पर हुए तो वहां कुछ दूरी पर यमुना जी के किनारे एक युवती को बैठे हुए देखा। नारद जी ने मन में सोचा, ये कौन है? पूछे तो सही, लेकिन फिर कोई नहीं, ये तो संसार है। संसार संसिरति संसार, यानी संसार असार। हाय हाय भयो जात संसार, या में मोह माया की धार। यह भयो जात संसार, संसार असार है। संसार लुप्त होता हुआ चला जाता है। वह संसार जिसमें कुछ सार ना हो, केवल सार है तो गोविंद का चिंतन है, गोविंद का भजन है। नारद जी ने मन में सोचा, दुनिया है, होगा कोई। जैसे ही नारद जी ने सोचा और चल दिए, लेकिन उस युवती ने आवाज मारी, सुनो संत देव ठहरो। श्लोक का गायन किया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मचिन्तामपि नास्यः कि दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भोमो साधु क्षणम तुष्ट, हे संत देव, हे साधु, एक क्षण के लिए ठहर जाओ और आओ, मेरे समीप आओ। मचिंता मपी नाश है, जो मेरे मन में चिंता है उसका निराकरण करो, उसका नाश हो जाए। ऐसी कोई बात बताओ, ऐसी कोई चर्चा करो। क्योंकि मैंने सुना है, दर्शनम तब लोकस्य सर्वता गहरम परम, कि संतों के दर्शन करने से जो व्यक्ति के मन में पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, वह दूर हो जाता है। आप आइए। सज्जनों, नारद जी ने सोचा कि ये तो युवती बुला रही है, चल के देखे तो सही कौन है। आज नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? भक्ति देवी ने कहा, बताऊं कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमे मोतनियो मतो कि ज्ञान वैराग्य नामानो
काल योगेन जर्जरो अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतो। बोल मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति देवी हूं। अहम भक्ति रति ख्याता। और जो आप देख रहे हैं मेरी गोदी में, आप जान रहे होंगे कि ये दो बुढ़े बाबा कौन लेटे हुए हैं। ये बुढ़े बाबा नहीं, एमो में तनियो मतो, ये मेरे तने हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बोले कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, क्योंकि जो मेरी उत्पत्ति हुई कि उत्पन्ना द्रवड़े सायं वृद्धि कर्नाटके गता कुचन्नम कुचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। बोले उत्पन्न तो मैं द्रवण देश में भई, उत्पन्ना द्रवड़े सायं वृद्धि कर्नाटक, बोले मैं कर्नाटक में बढ़ी, खूब बढ़ी, लेकिन कुचिन कुचित महाराष्ट्र में थोड़ी बढ़ी। गुर्जरे जीर्णता गता, बोले गुजरात में आकर के मैं जीर्ण खीण हो गई। तो मैंने सोचा मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं वृंदावन चलती हूँ। जैसे ही मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में मैं तो हो गई जवान और मेरे पुत्र हो गए बुढ़े। अब बताओ, आप भला कभी कहीं आपने ये देखा है कि माता पिता जवान और पुत्र बुढ़े बुजुर्ग? मेरे मन में ये कष्ट है, मेरे मन में जो ये कष्ट है इसकी निवृत्ति कैसे हो, मेरे ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आप बताइए ना। सज्जनों, आज नारद जी ने कहा अरे धन्य है। और भक्ति देवी ने एक बात और कही, सुनो, मैंने तुम्हारे प्रताप को जाना है कि जयत जगत मायाम यस्य कायाद बस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाक्यल्लई ध्रुव पद्मपयातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। मैंने जाना है आपके प्रभाव को। आप नारद हैं कि जयत जगत मायाम, अरे आपकी माया को आपको कौन नहीं जानता। यस कायाद बसते, बोले आपने कयादु नंदन प्रहलाद को पार लगाया। ध्रुव जी को ऐसा मंत्र दिया जो भगवान के दर्शन तो हुए ही हुए, लेकिन मृत्यु लोक पर विजय प्राप्त कर ली। आपने जो मार्ग बताया, आपने जो मंत्र दिया, ध्रुव पद्मपयातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप सकुशल हो, मेरे मन में पीड़ा है, ये दूर कैसे हो। मेरे पुत्रों को बुढ़ापा आ गया, वो बुढ़ापा दूर कैसे हो, आप बताओ ना। सज्जनों, आज नारद जी कहते हैं देखो ये कलयुग है, और कलयुग में भगवान के नाम का आधार है, उस नाम को गाओ। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां गाई कि कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। यह कलयुग
यस्य दस हो। बोले कलयुग में तो नाम का ही आधार है, भगवान का नाम तो समझो कल्याण हो जाएगा। कलयुग के न बल नाम आधारा, समर सुर नर उतरहि पारा। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं तापा। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य पर ज्यादा पुण्य, तप, यज्ञ, दान इतना तो होता नहीं। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तनम यस गान गाओ तो समझो भव से बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा कलयुग के बल। और सुनो, विश्वास करो, विश्वास। जैसे द्रौपदी ने विश्वास किया था, ध्यान दे करके सुनना। द्रौपदी ने विश्वास किया था, जब वस्त्र हरण हो रहा था तो महाराज पांडव द्रौपदी को जुआ में हार गए। तो महाराज सभी जो कौरव थे वह दुशासन द्रौपदी के महलों से खींच करके सभा में लाया, केस पकड़ करके और वस्त्र का हरण करने लगा। तो द्रौपदी ने पहले जो आगे बैठे थे, सर्वप्रथम तो अपने पतियों पर भरोसा किया कि मेरे पति क्षत्रिय हैं। फिर सोचा मेरे पति तो मुझको हार गए, फिर वो सामर्थ्यवान कैसे हो सकते हैं। फिर सोचा कि जो आगे जो बुढ़े बाबा बैठे हैं, परम आदरणीय कृपाचार्य भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, उनसे कहा कि देखो इस सभा में ये घृत कार्य हो रहा है, नीच कार्य हो रहा है। एक अबला का वस्त्र हरण, एक स्त्री का वस्त्र हरण, ये ठीक नहीं। कुछ हो सके तो इसमें करो। लेकिन पितामह कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य सभी ने मस्तक नीचे कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। प्रभु द्रौपदी ने सोचा, सुनो मैं भी तो क्षत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। अपनी साड़ी को कस करके पकड़ लिया और कहा मैं अपना वस्त्र हरण नहीं होने दूंगी। किसी की ताकत नहीं, कौन की ताकत है जो मेरा वस्त्र हरण करेगा। लेकिन सज्जनों, वह दुष्ट दुशासन वस्त्र हरण किए जा रहा है। सज्जनों, जीवन में याद रखना, जब हम अपनी रक्षा संसार से मांगते हैं, स्वयं करते हैं, दर दर भटकते हैं, तो कोई रक्षा नहीं करता। मेरे गोविंद रक्षा करते हैं, मेरे गोपाल रक्षा करते हैं। मेरे गोविंद सब लीला को देख रहे थे। देखो द्रौपदी ने पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन पर भरोसा किया, कोई बात नहीं, करो। फिर द्रौपदी ने अपने पतियों पर भरोसा किया, बिल्कुल करो, तुम्हारे पति हैं, नो टेंशन। फिर अपने आप पर भरोसा किया। लेकिन द्रौपदी अब कहती है, गोविंद तुम कहाँ हो? हर व्यापक सर्वत्र सबाना, मैं तो सब जगह हूं और समान हूं, मैं कहीं गया नहीं। सज्जनों, जैसे ही द्रौपदी ने कहा हे गोविंद, श्लोक गाया कि श्री कृष्ण द्वारका वासे देव देव जगत पते कौरवे पर भूतामाम किम न जानासि के सब। हे गो, आओ मेरे वस्त्र हरण की रक्षा करो, मेरी लाज राखो। सज्जनों, मेरे गोविंद कहीं भी नहीं थे, लेकिन गोविंद यह कहते मुझको याद तो करो, मुझ में विश्वास तो करो, मुझको बुलाओ तो सही।
आज मेरे गोविंद वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। वस्त्र के रूप में कोई जान नहीं पाया कि ये वस्त्र है, कि ये नारी है, कि ये द्रौपदी है, कि ये साड़ी है। कोई नहीं जान पाया। धन्य है सज्जनों, आज कृपा करी भगवान ने। वह दुष्ट दुशासन वस्त्र हरण करता करता थक गया, जमीन पर जा गिरा, लेकिन परम आदरणीय मेरी द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर पाया। मेरे भगवान ने रक्षा की। इससे हमको सीख मिलती है। इन लीलाओं का चिंतन करने से हमको मार्ग मिलता है। वो कौन सा मार्ग? सत, चित और आनंद का मार्ग मिलता है। सत मार्ग मिलता है, चित मार्ग मिलता है, आनंद का मार्ग मिलता है। बोलो ना जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो ना। वह मार्ग मिलता है। धन्य है। और जरा भी देर नहीं की मेरे गोविंद ने। आज मेरे नारद ऋषि कहते हैं, बोले देवी जी, भक्ति देवी जी, द्रौपदी की तरह विश्वास करो, आप चिंता मत करो। मैं जरूर तुम्हारे पुत्रों को जो ज्ञान वैराग को बुढ़ापा दूर हो जाए, मैं खुद प्रयत्न करता हूं। सज्जनों, गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया। वेद वेदांत घोषे से गीता पाठेन मुहुर्मुहु। वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, बार बार। देखो, जब तक वेद का पाठ सुनाते नारद जी ज्ञान वैराग को, तो जवान हो जाते। जैसे ही वेद के पाठ को विराम देते, फिर बुढ़े हो जाते। वेदांत का पाठ सुनाते, जवान हो जाते, विराम देते, फिर बुढ़े हो जाते। गीता का पाठ मुहुर्मुहु बार बार सुनाते तो जवान हो जाते। जैसे ही विराम देते तो फिर उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते। बात है, मेरे वेद का पाठ, वेदांत का पाठ और गीता का पाठ तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु बार बार सुनाया। क्या करूं, समझ नहीं आता। आज का सुनो, ठहरो, मैं अभी आया और अभी गया। नारद जी संतों के पास गए कि भाई पूछेंगे क्या बात है, क्या हुआ। नारद जी अनेक संतों की कुटिया में गए। किसी ने तो मौन धारण कर लिया, भाई नारद जी से हम क्या प्रश्नोत्तर करेंगे, हैं? वो तो ज्ञानियों में ज्ञानी। कोई संत कुटिया छोड़ करके भाग गया, हम नहीं कर सकते। किसी ने कह दिया जी देखो, हमने तो प्रश्न उत्तर करना ही बंद कर दिया। तो नारद जी ने अब जरा भी देर नहीं की, भक्ति देवी से कहा, ज्यादा देर नहीं है, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति और तुम्हारे ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सीधे बद्रीनाथ धाम सनत कुमारों के पास पहुंचे और कहा, सुनो, बताओ ना, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो? भक्ति देवी के मन में जो चिंता है वो दूर कैसे हो? और भक्ति देवी जवान अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, अपने स्वरूप में वो कैसे आए? उन्होंने कहा, सुनो कि श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कि कलो किरेण भासतं। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाओ, श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाओ। नारद जी ने कहा, मैंने वेद का सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, उससे कुछ नहीं हुआ। भागवत जी से पाठ से क्या होगा, भागवत कथा से क्या होगा? सनत कुमार बोले, सुनो नारद जी, होगा। जो वेद वेदांत है ना, वो एक कल्प वृक्ष है, और वेदों का, वेदांतों का जो कल्प वृक्ष है, उनका पका हुआ फल है भागवत। हम पेड़ की डाली खाएंगे तो दांत भले ही टूट जाएं, आनंद नहीं आएगा। अरे तुमने अभी तक डालियां और पत्ते खिलाए, फल नहीं खिलाया। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत रूपी ही फल का पान कराओ तो कल्याण हो जाएगा। बोले अच्छा, तो फिर भागवत कथा कहां करें? सनत कुमार का, सुनो, आप हरिद्वार जाइए,
और हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, वहां जाकर के भक्ति देवी ज्ञान बैराग को कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा देखो आप ही सुनाओ, मैं तो सुनूंगा। सनत कुमार ने कहा चिंता मत करो, देखो हम तो कहीं ज्यादा दूर जाते नहीं और आप भी 2.5 घड़ी से ज्यादा ठहरते नहीं, तो सुनो, वृंदावन में भक्ति देवी हैं, बद्रीनाथ धाम में हमें, तो 20 सेंटर में हरिद्वार पड़ता है, उनको उधर से बुला करके लाइए, हम इधर से चलते हैं तो बीच में मिलन हो जाएगा। तो हम जो गंगा जी के तट पर आनंद नाम का तट है वहां व्यास मंच लगाएंगे और आप भी आइए। तो सनत कुमार वहां पधारे। सज्जनों, बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, भागवत जी का मंच बनाया। सनातन कुमार चारों भाई विराजमान हुए। पहले प्रवक्ता हैं जो चारों भाई विराजमान हुए और चारों भाई बैठ करके कथा सुना रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक वक्ता तो कथा सुनाता ही है, लेकिन यहाँ सनक सनंदन सनातन कुमार चारों भाई मंच पर आसीन हुए और कथा सुना रहे हैं। इधर नारद जी ने भक्ति देवी को बुलाया। भक्ति देवी, मैंने आसन बिछा दिया है, आप आइए, ज्ञान बैराग को लेकर के विराजमान हो जाइए। और महाराज इधर भृगु जी ने श्रीमद् भागवत कथा का निमंत्रण दे दिया। बोले चलो 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 चलो, आज सनातन कुमार भक्ति देवी के लिए और परम आदरणीय श्री नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं, चलो आनंद लेंगे, सभी को निमंत्रण दे दिया। महाराज मंगलाचरण कर ही रहे थे, नेत्र खोल करके देखा तो हजारों की भीड़, हजारों की भीड़। लेकिन यहां नारद जी एक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, परम आदरणीय श्री सनातन कुमार जी, संत देवों, एक बात बताओ, देखो जो भगवान का भक्त है वो यदि भगवान की भक्ति करके भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर ले, भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान का संत गोविंद का स्मरण करके, भागवत कथा सुन करके गोविंद का धाम प्राप्त कर ले, गोविंद की चरण शरण प्राप्त कर ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, पाप करते करते मर गया हो, वो भी भगवान की शरण मिलेगी? उसके लिए क्या है? क्या उसका भी कल्याण भागवत कथा से हो जाएगा? पैर करके नहीं हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक ना होई। विवेक भी सत्संग के द्वारा आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आराम से बैठ करके कथा सुनो। जैसे भागवत कथा के वक्ता एक चित्त होकर के कथा सुनाते, ऐसे श्रोता को सुननी चाहिए, तो कुछ मिलेगा। और महाराज एक पैर इधर कर लिया, एक पैर उधर कर लिया, कह तो पैर व्यास गद्दी की तरफ कर लिया। गलत मार्ग मत पकड़ो। फिर क्या कथा सुन रहे हो? बोलो जय श्री कृष्ण। इतना तो ज्ञान होना चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए हमें। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो ना। उन्होंने कहा सुनो कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च है कि कामनः सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ते। मनुष्य ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा, ये मनुष्य मोह रूप
मोह में आकर के, माया के जाल में आकर के, भोगों में पड़ करके पाप करता है। पाप कृतस्तु सर्वदा सदा, क्रोध रूपी अग्नि में जलता है। क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश्च, ये कुटिल होता है। कामनः, ये कामी हो जाता है। लेकिन यदि पाप करते 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 इसकी मृत्यु हो गई हो और मृत्यु होकर के प्रेत बन गया हो, सप्ता यज्ञेन कलो पुनंतते, यदि इसके निमित्त, प्रेत के निमित्त भी हम श्रीमद् भागवत कथा करवा दें तो समझो श्रीमद् भागवत कथा से उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। परम आदरणीय सनकादिक ऋषि कहते, सुनो मुझे एक कथा याद आ गई इसी पर, यानी एक प्रेत की भागवत जी के द्वारा मुक्ति कैसे हुई। बहुत सुंदर श्लोक गाया। कि तुंगभद्रा तटे पत्तन उत्तमम, कि यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे, पूर्वम, पूर्व जन्म की बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर, श्रीनगर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, और वहां एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदः, सर्ववेद विशारद, यानी सभी चारों वेदों के विशारद थे आत्मदेव जी। सर्ववेद विशारद, आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद। वो पंडित जी महाराज आत्मदेव जी भगवान का भजन करते, संकीर्तन करते, सत्संग सुनाते। बड़ा सुंदर उनका हृदय, बड़ा सुंदर उनका जीवन, बड़ा सुंदर उनका चरित्र, सब कुछ आत्मदेव जी। लेकिन ठीक विरुद्ध उनकी पत्नी। पत्नी का क्या नाम है? धुंधली देवी। धुंधली कहते हैं अंधकार, जिसके जीवन में अंधकार हो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। अज्ञान जिसके